देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं हरियाणा में जजपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जजपा ने अपने 5 उम्मीदवार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए घोषित कर दिए हैं। तो वहीं जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला आज अम्बाला शहर पहुंचे व कैंट और शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत हौसला है और नई कहानी लिखने के लिए लोगों ने मन बना लिया। अब दुष्यंत चौटाला को पूरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए सेमीफाइनल का मैच हम बहुत मजबूती से आज 5 सीटें भी जो है। हाँ, आज मुझे बड़ी खुशी है कि भिवाड़ी की सीट राव बहादुर सिंह जी को, रमेश कटक जी को सिरसा की सीट, मेरी माता जी नैना चौटाला जी को हिसार की सीट, राहुल यादव फाजिलपुरिया जो बड़े कलाकार हैं हरियाणा के, उनको गुड़गांव की सीट और ऐसे ही नलिन हुड्डा को फरीदाबाद की सीट डिक्लेयर करी है। और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। 5 आ गए, 5 अम्बाला समेत और जो है ना आनी टिकटें बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे करेंगे। लगातार जजपा पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये पतझड़ का मौसम है, पेड़ जड़ तने सब मजबूत है, जो जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या कहा कि पेड़, उसकी मूल जड़, उसकी टहनियाँ वो सब मजबूत है। पत्ते हर वर्ष नए आते हैं, कुछ चले जाते हैं, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गए उनमें से निशान सिंह जी की मुझे एक बात याद आती है। वो कहते हैं वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है, तो जमात तो भी बड़ी है, मजबूत है और यूं की यूं खड़ी। दिग्विजय चौटाला ने जजपा के भाजपा के साथ जाने के नुकसान को स्वीकार करते हुए कहा, जब मनोहर लाल के साथ दुष्यंत चौटाला का साथ था तो एंटी इनकम्बेंसी जजपा को भी प्रभावित कर रही थी, लेकिन अब वो उनसे अलग हो गए हैं। लोगों में नाराजगी भाजपा के काम करने के तरीके से थी। कोई दोहराए नहीं कि जब मनोहर लाल जी का चेहरा दुष्यंत जी के साथ नजर आता था तो एंटी इनकम्बेंसी हमें भी इफेक्ट करती थी, मगर अब उनका साथ हमारा अलग हो गया और जो सारी बुराई थी नेचुरली वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के थी, उनके काम के तरीके को लेकर के थी और धीरे धीरे लोग सब समझ जाएंगे। चुनाव में अभी भी बहुत समय बाकी है और जो लोग नाराज हैं उनको मनाने में काफी। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता अनिल विज को पार्टी द्वारा इग्नोर किए जाने पर दिग्विजय चौटाला ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने वरिष्ठ नेता को इग्नोर कर सकते हैं तो ये दूसरों के साथ क्या चलेंगे। हाँ, तो कितनी शर्म की बात है कि उनके सबसे सीनियर नेता 6 बार के एमएलए अनिल विज को ही जब वो अपना नहीं बना पा रहे तो वो बाकियों को कैसे अपना। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला विभाग कम ले लेते लेकिन लोगों की पेंशन पूरी दिलवा देते। इस पर दिग्विजय चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि 4 साल से आप कहां थे, हम भी हरियाणा में थे और आप भी हरियाणा में थे, पहले भी बता सकते थे। नहीं तो ये कोई फॉर्मूला आज क्यों सुझा रही है? ये फॉर्मूला सुनैना चौटाला आज क्यों सुझा रही है, पहले क्यों नहीं सुझा रही थी? 4 साल वो भी हरियाणा में ही थी, हम भी हरियाणा में ही थे। अगर उनके पास इतनी अच्छी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला था तो पहले समझाती ना, हमें आप कहाँ से समझा रहे हैं? इनेलो जजपा परिवार में दूरी खत्म होने की बातें सामने आती है, लेकिन अगले ही पल राजनीतिक बयानों के चलते सुलह उलझ जाती है। इस पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा, परिवार को अलग करने वाले ओम प्रकाश चौटाला थे, अगर जुड़ेगा तो उन्हीं से जुड़ेगा। अब आप देखो अपने आसपास की हर खबर अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल या एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें। अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315348868।